हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में दोस्तों हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है ना, जितने भी एग्ज़ाम अब तक हुए हैं रेलवे में, चाहे वो ग्रुप डी का हो, चाहे एनटीपीसी, आरपीएफ, एसआई, एसएससी और जेई, जितना भी एग्ज़ाम हुआ है दोस्तों प्रीवियस ईयर में, ठीक ना, उन सभी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे इस क्लास में। ठीक ना, देखिए दोस्तों, मेरा मानना है कि आप 10 ही क्वेश्चन पढ़िए, लेकिन वो आपको ज़हन में उतरना चाहिए। ठीक ना, आपको याद होना चाहिए प्रॉपर रूप से। ये नहीं कि आप पढ़ लिए और उसका कोई मतलब है नहीं, याद ही नहीं हो रहा। ठीक ना, तो ऐसा नहीं करना है। आप लोग 10 ही क्वेश्चन पढ़िए, 20 ही क्वेश्चन पढ़िए, लेकिन आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि जो गुप्त वंश के अधीन है, जो गुप्त वंश के अधीन कौन सा स्वरूप सबसे संगठित और नवप्रवर्तनशील संरचना था। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी, इसका उत्तर व्यापार। ठीक ना, क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि गुप्त वंश के अधीन कौन सा स्वरूप सबसे संगठित और नवप्रवर्तनशील संरचना था। तो इसका सही उत्तर है व्यापार। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समांति काल में कृषि के क्षेत्र में बड़े बदलाव थे। ठीक है, समांति काल में कृषि के क्षेत्र में बड़े बदलाव थे। क्या थे दोस्तों? जो देशी उत्पादन बढ़ोतरी का एक कारक बने। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, इसका सही उत्तर है डी नंबर। इसका सही उत्तर है डी नंबर, जो विभिन्न क्षेत्रों में एक समय में एक से अधिक फसलों की खेती की जाती थी। ठीक है दोस्तों, आप लोग देखते चलिएगा कि किस एग्जाम में कौन सा कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जो चाणक्य किसके दरबार में मंत्री थे। चाणक्य किसके दरबार में मंत्री थे? तो ये है चंद्रगुप्त मौर्य, ये चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी थी। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी थी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पाटलिपुत्र। इसका सही उत्तर है पाटलिपुत्र। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर चालुक्यों की राजधानी थी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर चालुक्यों की राजधानी थी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बादामी। इसका सही उत्तर है क्या? बादामी। इसका सही उत्तर बादामी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 302 नंबर क्वेश्चन कि पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों गोपाल। कौन थे? तो पाल साम्राज्य का संस्थापक गोपाल थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 303 नंबर क्वेश्चन है कि औदुंतपुरी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है। औदुंतपुरी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका बिहार, ये बिहार के किस ज़िले में है? तो भागलपुर ज़िला में। ठीक है, किस ज़िले में? तो भागलपुर ज़िला में। एक नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बिहार शरीफ में है। ठीक है दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार शरीफ में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध 304 नंबर क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध यात्री फाहियान का संबंध किस देश से था। तो ये चीन के थे। फाहियान किस देश से थे? तो चीन के थे। ठीक है, ये दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि चीनी यात्री हेनसांग समकालीन थे। चीनी यात्री हेनसांग किसके समकालीन थे? तो ये माने किसके शासनकाल में आए थे? तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है, ये कौन थे? तो वारामिहिर थे। ठीक है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक थे। ठीक है दोस्तों, आप लोग सोचिएगा कि ये केवल क्वेश्चन को पढ़ा रहे हैं, टिक मरवा रहे हैं और कुछ नहीं करवा। दोस्तों हम इसलिए करवा रहे हैं दोस्तों कि आप लोग का वो एग्ज़ाम भी नज़दीक है, अब क्विक रिविज़न करना है दोस्तों। आप लोग रोक रोक कर अपना पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त साम्राज्य का, ये अगला नंबर क्वेश्चन है कि विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है दोस्तों, ये आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 308 नंबर क्वेश्चन कि प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम बताएं। ठीक है दोस्तों, यानी ये है कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम क्या है। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम है प्रभावती गुप्त। ठीक है दोस्तों, ये भी आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। तो आप लोग देख सकते हैं कि कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक ना, रेलवे।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि भुक्ति, भोग, विषय, विधि और मंडल क्या थे। ठीक है दोस्तों, भुक्ति, भोग, विषय, विधि और मंडल क्या थे। तो ये गुप्त काल में किए गए प्रशासनिक विभाजन, ये गुप्त काल में किए गए प्रशासनिक विभाजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आपका समुद्रगुप्त। इसका सही उत्तर है समुद्रगुप्त। आगे बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक तथा महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक उत्कृष्टता केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ये आपका कुमारगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त प्रथम। ठीक ना, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने करवाया था। तो बख्तियार खिलजी। किसने ध्वस्त गिरा दिया था। तो ये बख्तियार खिलजी। और किसने स्थापना की थी। ये कुमारगुप्त प्रथम। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों गुप्त काल। इसका सही उत्तर है दोस्तों गुप्त काल। ठीक है दोस्तों, इसमें दोस्तों देखिए आप लोग स आधा है, आधा स है, इसमें भी आधा प है। ठीक है दोस्तों, आप लोग उससे रिलेट करके रखिए। इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है तो मौर्य काल भी मार देते हैं, कोई कोई मौर्य काल मार देता है, लेकिन इसका गुप्त काल आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा वीणा वादक भी था। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा वीणा वादक भी था। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों समुद्रगुप्त। इसका सही उत्तर है समुद्रगुप्त। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि विविध विषयों पर वैज्ञानिक जानकारी के संग्रह बृहत संहिता को किसके द्वारा लिखा गया है। तो बृहत संहिता आपका लिखा गया है वराहमिहिर द्वारा, वराहमिहिर द्वारा लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, बृहत संहिता किसके द्वारा लिखा गया है। तो वराहमिहिर के द्वारा लिखा गया है। ये भी आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। आरआरबी एनटीपीसी में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं कि कैसा क्वेश्चन आप लोग को पूछेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस युग को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। फिर से क्वेश्चन आ गया दोस्तों वही, तो किस युग को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो ये है गुप्त साम्राज्य, ये गुप्त साम्राज्य 4वीं शताब्दी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किस राजवंश के शासकों ने अपनी उपलब्धियों को प्रशस्त के रूप में लिखा था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों गुप्त वंश। इसका सही उत्तर है गुप्त वंश। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। अगर क्लास बढ़िया लगा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद।